आप्त मीमांसा ग्रंथ की अष्टसहस्री टीका में भट्ट अकलंग स्वामी ने अष्टसहस्री टीका में बौद्ध मत का कहना है कि जीवायु द्रव्य है वो कथनचित क्षति एक कथन असिद्ध है, ऐसा उनका कहना है। तब जैनाचार्यों ने कहा ये तुम्हारा सोचना सम्यक नहीं है। क्यों? अवग्रह दर्शन आदि अपने लक्षण परस्पर में यदि एकांत से भिन्न नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर संतान जीवांतर्गत जैसे भिन्न जीव। पंडित जी आप ध्यान से सुनो ना, आप भिन्न जीव जैसे ये भाई भिन्न है, ये भाई भिन्न है, वो भाई भिन्न है, ठीक है ना। तो जैसे लोग भिन्न भिन्न हैं तो ऐसे ज्ञान तो दर्शन अवग्रह या अवाय धारणा तर्क अनुमान आगम, तो ये जो तुम्हारा जो ज्ञान है, तो जैसे कि ये लोग भिन्न भिन्न पुरुष हैं, पुरुषांतर हैं, ऐसे ज्ञानांतर नित्य ज्ञानांतर अत्यंत भाव युत सिद्धभूत है क्या? ये प्रश्न कर, ये समाधान दे रहे हैं। युत सिद्ध है क्या? और युत सिद्ध मानते हो तो ये संपूर्ण ज्ञान का वेदन कौन करेगा? भाव भावक भाव किसका होगा? भावी भावक भाव किसका होगा? वैद्य वेदक भाव किसका होगा? क्या दर्शन से जानना अवग्रह कोई भिन्न पुरुष जानेगा, या कोई भिन्न पुरुष जानेगा, अवाय कोई भिन्न पुरुष जानेगा, धारणा किसी भिन्न में होगी, तर्कणा किसी भिन्न में होगी, आगमुक्त अवस्था किसी दूसरे की होगी, अनुमान तीसरे अन्य का होगा? ऐसा नहीं है। इसलिए ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना, ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना, मतलब कि अब हमको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। अकलंग स्वामी ने जो 25 श्लोक लिखे, वो 25 श्लोक इतने गहनतम तरीके से लिखे, हर विषय का उत्तर 25 श्लोकों में है। आगे तुरंत तो ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो, ज्ञान से ज्ञानी भिन्न कथंचित अभिन्न, भिन्ना भिन्न कथंचना। गुण गुड़ी में भेद नहीं बनाओगे तो लक्ष्य लक्षण का अभाव हो जाएगा। गुण गुड़ी में भिन्नत्व नहीं देखोगे, निर्गंत गुरु कहाँ घूम रहे हो? निर्गंत मतलब प्रमाता में भिन्नत्व है स्यात्, प्रमाता में भिन्नत्व है स्यात्, प्रमाणतम भिन्नत्व नहीं होगा तो प्रमाता ने जाना किससे? प्रमाता ने जाने किससे? प्रमाण से। प्रमाण से जाना किसने? कर्ता कौन मिलेगा? प्रमाता। तो प्रमाण से प्रमाता ने क्या किया? प्रमिति। क्या किया? ज्ञप्ति, प्रमिति। तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व भाव है। प्रमाता भिन्न है, प्रमिति भिन्न है और प्रमाण भिन्न है। तो आप्त मीमांसा में आचार्य समन्वत स्वामी ने स्पष्ट कारका लिखी है 2। प्रमाति प्राण प्रमाति नाम प्रमा पृथक, बोलिए। देखो कठिन विषय, थोड़ा अच्छे सुनो, समझ में आपको नहीं आ गए मुझे मालूम है, तब भी सुनो। हाँ, ए बालको, अंत में दी कारका 2।
संज्ञा संज्ञा लक्षण ये सुनाना है। रोज पाठ करो तो ये स्मरण में रहे। मार्ग में पाठ करवाते थे। ये ही नहीं है, ये सुनाना है। यही है। तो इसमें भिन्नत्व तो नहीं देखोगे तो व्यतिकरण वस्तु व्यावृत्ति लक्षणम, आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण की व्याख्या समाप्त हो जाएगी। पुनः आइए राकेश पंडित जी, तद्भाव अतद्भाव, तद्भाव अतद्भाव। अतद्भाव है गुड़गुड़ी में, तद्भाव है गुड़गुड़ी में। अतद्भाव नहीं बनाएंगे तो श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, तो श्वेत वस्त्र जो है, श्वेत वस्त्र, वस्त्र श्वेत है नहीं है क्या? चंदू विषय पकड़ो। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, कहते कितने दिख रहे हैं आपको? श्वेत वस्त्र, वस्त्र भिन्न दिख रहा कि नहीं? श्वेत भिन्न दिख रहा कि नहीं? भिन्न नहीं है क्या? यदि भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है तो आप समझेंगे कैसे? विशेष विशेषण कैसे लगाएंगे? अवधान अद्भेद कैसे बनेगा? वाच्य वाचक भाव कैसे बनेगा? लक्ष्य लक्षण भाव कैसे बनेगा? तो श्वेत वस्त्र, वस्त्र श्वेत, वस्त्र श्वेत, तो श्वेतपना भिन्न दिख रहा है और वस्त्रपना भिन्न दिख रहा है कि नहीं? तो आप ऐसा करिए, श्वेत को वस्त्र से अलग कर दीजिए, श्वेत को वस्त्र से भिन्न कर दीजिए, वस्त्र को श्वेत से भिन्न कर दीजिए। अधिकरण की अपेक्षा से तद्भाव है, एकत्व है, पृथक नहीं कर सकते हो। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञान भिन्न दिख रहा है, आत्मा भिन्न दिख रही है, पर जैसे श्वेत को वस्त्र से भिन्न नहीं कर सकते आप, ऐसी आत्मा को ज्ञान से भिन्न नहीं कर सकते आप। इसलिए गुण गुणी में एकत्व है, स्यात् भिन्नत्व है। ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना। अरे इतनी सुनना है बराबर। अब आपको 25 श्लोक अच्छे से तैयार हैं, फिर आपको हम अन्य ग्रंथ पढ़ाते हैं तो आपको 25 श्लोक आनंद देंगे। क्यों देंगे? अरे ये विषय तो मुझे मालूम है। संपूर्ण राजवार्तिक अष्टसहस्री उन 25 में भरी हुई है, समय सार भी भरा हुआ है। समय सार नहीं है 25 श्लोकों के अंदर। ठहरिए, मुझे नहीं था पता, आप ऐसे तुरंत मना करना सीख गए हो। ज्ञाता दृष्टा मे को हम सुखे दुखे चापरा इति भाव डाढ़ चारत्मत महापरम। ये क्या है? आप तो मना कर रहे थे, तो यूं समर्थन होता है? अरे आप मध्य प्रदेश के हो, आप यूं समर्थन कीजिए। तो मतलब उसमें समय सार भी है। जिनवाणी सुनो बैठो, समय सार भी है। ओहो, सुखे दुखे ना चापरा, सारे ग्रंथ भरे हुए 25 श्लोकों में। कितनी कितने कितने विवेक से उन्होंने श्लोक तैयार किए हैं, और एक एक श्लोक में कितना विषय भर के रखा हुआ है। यहाँ तक कि व्याख्या कई बार हो चुकी है। अब आगे बढ़ो। तो अवग्रियान्योन्यस्य, अवग्रीय प्रश्न सुलक्षण विवेकांते, सुलक्षण का विवेकांत करने पर जीवांतरवत आत्मन्नपि, जीवांतर समान आत्मा भी, ए बालक जीवांतर के समान, जीवांतर के समान आत्मा भी भिन्न भिन्न जीव की अपेक्षा से, एक बार जो आदमी मृत्यु हुआ थी ना, उसे एक बार आना चाहिए।
मरने के बाद एक कहे देखो मैं मर गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ। अब जाति सुनने वाले तो बता देते हैं, भूत प्रेत बन भी बता देते हैं, लेकिन अब ज़्यादा कोई बुलाने वाले नहीं बचे, और जो बुला सकते हैं वे ज़्यादा अध्यात्मी हो गए। तो उन्हें विवेक होना चाहिए था कि भूत प्रेतों को बुलाते रहना चाहिए। सुनना ध्यान से, भूत प्रेतों को, भूतों को बुलाते रहना चाहिए। बोले क्यों बुलाते रहना चाहिए? यदि भूत आते रहे तो व्यक्ति सम्यक दृष्टि बच सकता है, भूत नहीं आए तो सम्यक नष्ट हो जाएगा। अब ये पंडित राके से तब पगला गया, उसे बुलाना बंद कर दिया। मैं कई बार बोलता पहले सुनो, पहले हेतु समझो, बोलो कम सुनो ज़्यादा। भूत प्रेतों को बुलाने से सम्यक कैसे रक्षित हो सकता है? आप ये प्रश्न करो ना, ऐसे सागर जी, भूत प्रेतों को बुलाने से सम्यक कैसे सुरक्षित रह सकता है? ऐसे रह सकता है माना कि तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ जी है, उसके बुद्धि में ठनक गई, क्या मालूम स्वर्ग होता कि नहीं, नरक होता कि नहीं, मर करके आत्मा नष्ट हो गई कि हम काय हमें नंगा करके रखा हुआ है, इतनी गर्मी में तड़पा रहे हैं, बिहार चल रहा है, तपस्या कर रहे हैं, क्या मालूम क्यों कर रहे हैं। फिर भूत बुलाओ, भूत साक्षात खड़ा हो जाए, वो जब कहे लग भी जाए सिद्धार्थ जी को, माना कि न लगे तो लग गया। अब वो कह रहा है इनने हमारा ऐसा किया था, इनने हमारा ऐसा किया, तुम कौन हो? बोले हम इनके पूर्व की भाभी हैं। कौन है? पूर्व की भाभी हैं। बोले क्या हुआ तो? बोले इनने हमको पैर से मारा था, सो हम चुड़ैल बन गए मर के। समझ रहे हम? इससे सिद्धि क्या हो गई? सिद्धि हो गई पुनर्भव होता है। कैसी सिद्धि हुई? पुनर्भव होता है, ठीक है। और पुनर्भव की सिद्धि हो गई ना, तो अब व्यक्ति संभल के जिएगा, अच्छे से रहेगा, किसी को मारेगा पीटेगा नहीं, गलत काम नहीं करे। पुनर्भव होता है, अच्छे काम करे तो अच्छे जाओगे, बुरे को तो बुरे की जगह जाओगे। ये श्रद्धान उन भूतों के द्वारा होता है। क्या क्या? जो भूत का आना नहीं मानता ना, वो तो पहला मिथ्या दृष्टि है। फिर क्या करना चाहिए? सुनो, कोई ये का नहीं आता है, उस भूत को उसको लगना चाहिए। जो ऐसा कह रहा है कि नहीं होता, उस भूत को उसे लगना चाहिए, और कभी शरीर में घुस के परेशान करे, कभी सामने खड़े होकर परेशान करे। फिर से बोलो का भैया कैसे हो? फिर भी आएंगे हमारे पास, गुरुजी भूत सता रहा। हम क्या बोलो, समझ में आ गई भूत होता है? अरे जिंदा भूत समझ, भूत होते हैं। कैसे होते हैं? निब्र सागर से पूछो कैसे होते हैं। अभी सुब्र सागर ये कहाँ थे अपन लोग? भोपाल में, नरियल खेड़ा में। आइए, इनसे तो हमने प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध कराया था। भैया इनके मन में शंका है, आज हो ही जाए। ओम आगे चलो, आगे चलो भाई। अरे तुम कहाँ चले गए भाई? मूल विषय पे आओ। तुम देवगणी की राक्षसगणी हो? चिन्ह तो सामान्य आत्मांतर हो जाएगा। अभी लोग क्या ना, ये इनको बातें करना सहज है, क्या कि इनके दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहा विषय, वो अपन को आनंद आ रहा है, कितना गहरा विषय है। तथा च और उसी प्रकार से यदि एवं मया, यदि उस प्रकार से मेरे द्वारा विषय विषय सन्निपात, मेरे द्वारा विषय विषय के सन्निपात दशायाम, विषय विषय के सन्निपातित दशा में
किंचित आलोकितम, मेरे द्वारा विषय पर जो सन्निपात है इस दशा में किंचित आलोकित हुआ, मतलब प्रकाश हुआ, जाना। तदैव वर्ण संसनादि सामान्यकरण अवगृहित, तो वर्ण संसनादि आदि सामान्य आकार से अवगृहित किया तो क्या हो गया? अवग्रह। ठीक है। पुनः विषय पकड़ना भाई, विषय पकड़ना, सूत्र रखना आपके सामने, तद्भाव्यम नित्यम, ये सूत्र रखना है, तद्भाव्यम नित्यम, ये सूत्र रहेगा यहाँ, तद्भाव्यम नित्यम। तो सामान्य से गृहीत, पुनः प्रतिनियत विशेष, अब आगे बढ़ गए तो आपने विशेष विषय का सन्निपात किया, फिर उसी से आपने क्या किया? अवग्रह किया। फिर प्रतिनियत विशेष आकार, प्रति विशेष आकार में किम बला का किम पता का, मित्र भरा हुआ है तो क्यों ले जा रहे हैं? तो किम बला का किम पता का, ये बगुला है कि पतंग है? विशेष विशेष प्रतिनियत विशेषा आकार यह तुम, ये क्या हो गया? यह अब आए बाद में आता है दर्शन अवग्रह या तदेव आकांक्षा विशेष आकार विषय पुनः, और उसी में आपने और आकांक्षा हुई, यह के बाद विशेष आकांक्षा आकार उपेतम, आकार से युक्त पुनः, ये क्या हो गया? अभाय। क्या हो गया? अभाय। पुनः कालांतर स्मृति हेतु अवधारतम, जो कालांतर में भूले ना वो क्या है? धारणा। अरे भाई तुम देख नहीं रहे हो, अर्थ निकाल तो बनता है ना आपसे। तो कालांतर स्मृति हेतु, जो कालांतर में स्मृति का हेतु बना रहा हो, क्या है? धारणा। स्मृति प्रमाण के लिए क्या चाहिए? धारणा। तदेव कालांतरे तदत्ता आकार स्मृता, हम और कालांतर में भी, उसके उपरांत भी, धारणा के बाद भी समय व्यतीत हो गया फिर भी स्मरण में आ रहा है स्मृति, वो क्या हो गया? स्मृति। पुनस्तदेव इदम इति आकारण है, अच्छा ये वैसा ही है अथवा वही है, आकार को देखकर आकारण है। प्रतिविज्ञानम, क्या हो गया? एकत्र प्रतिविज्ञान, ये वही है। अब धारणा के बाद भी लंबा समय व्यतीत हो गया, पुनः वस्तु देखी तो स्मृति प्रत्यक्ष के जोड़ रूप संकलन जो है उसका नाम प्रतिविज्ञान है। प्रतिविज्ञान यदि इत्थम कार्य कृत सर्वोत्तम सर्वैव तर्कितम, और इस प्रकार से कार्य कृतम, ये कार्य इस प्रकार से होता तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है, नियोग नियोग इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार सर्वत्र 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 सर्वथा ऐसा ही है। तर्कितम, तर्कित करना तर्क है। ज्ञान हटा क्या? ज्ञान की संज्ञा बदल रही है। आज तुमको विश्वास हो जाना चाहिए, आज तुमको परिपूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान भेदात, ये सूत्र पढ़ लिया। अब आइए मति स्मृति संज्ञा चिंतन वो अर्थांतरम, ये सूत्र बोलिए। ये क्या कह रहा है सूत्र का वास्तविक अर्थ बोलो। ये जो सूत्र लिखा है ना उमा स्वामी महाराज ने, तो ये यहाँ के विषय की पुष्टि हो रही है, यहाँ के विषय से उनके सूत्र की पुष्टि हो रही है। वे इसे अर्थांतर भिन्न वस्तुभूत नहीं कह रहे, पर्यांतर कह रहे हैं, परंतु ऐसा कहूं अथवा पर्यायवाची नाम है।
क्या बोलो? पहले ये बोलो पर्यायवाची नाम है। मति, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब किसके नाम है? मति ज्ञान के। पर्यायवाची, पहले पर्यायवाची बोलो। पर्यायवाची बोलने के बाद फिर सिद्धांत भाषा ने ऐसा बोल दिया। न्याय की भाषा में मन मति स्मरण स्मृति संज्ञानम संज्ञा सर्वास्ति ये सब विषय, फिर इनको हम लगाएंगे कहाँ? परोक्ष प्रमाण में। कहाँ ले गए? परोक्ष के परोक्ष में कहाँ ले गए? जैसे मनन मति, जो भूत का स्मरण स्मृति ज्ञान है, तो मति स्मृति संज्ञा, संज्ञा को कहाँ रखा? पृथ्वी ज्ञान, चिंता, तर्क, अभिनिबोध, अनुमान, कहाँ गया? ये भिन्न अर्थ में हो गया। लेकिन अखंड ज्ञानत्व की दृष्टि से देखेंगे तो एक ज्ञाता का ज्ञान ही है, एक ज्ञाता का ज्ञान ही है, न कि पदार्थांतर द्रव्यांतर नहीं है। पदार्थांतर द्रव्यांतर नहीं है। यदि ऐसा द्रव्यांतर पदार्थांतर मान लिया तो स्मृति किसी अन्य को होगी, पृथ्वीज्ञान अन्य को होगा, या अन्य को होगी, अवाय अन्य को होगा, धारणा अन्य को होगी, अवग्रह कोई अन्य को होगा, और दर्शन किसी अन्य का ही होगा। इस प्रकार से तदेव च शब्द योजनया विकल्प निरूपणया, शब्द योजन के विकल्प परार्थम स्वार्थम वा, श्रुति ज्ञान के दो भेद हैं, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ और परार्थ, ज्ञानात्मकम स्वार्थम, वचनात्मकम परार्थम। जो वचनों से निबंधित हो रहा है परार्थ श्रुति ज्ञान है, जो चिंतन मात्र अंदर चल रहा हो ज्ञानात्मक स्वार्थ है। श्रुतमिति अनुसंधान प्रत्यय एकम, तो ये प्रकार से अनुसंधान जो प्रत्यय है उसके समान एक एवं दृष्ट अवगृहित अनुसंधान बुद्धि न कुछ आत्मा बद्धनियात। फिर ये देखा हुआ मतलब दर्शन, अवग्रह या अवाय धारणा आदि न कुछ अस्मात् बंधनियात, ये एक में घटित होंगे नहीं, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।